उज्जैन के महाकाल के लिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। चलिए इससे पहले हम महाकालेश्वर की कहानी की ओर चलें, थोड़ी सी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात शिव विराजमान है। देखिए दोस्तों, उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है। ये राजा विक्रमादित्य के राज के समय इसकी राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसके प्राचीन नामों में उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका नामों से भी इसे जाना जाता है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों में गिना जाता है। 7 मोक्षदायिनी नगर जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम, इनमें से एक है उज्जैनी। और यहीं पर शिप्रा नदी के तट पर हर 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेला भी भरता है। तो ये एक बहुत ही पवित्र शहर है जहाँ पर भगवान महाकालेश्वर, भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की क्या कहानी है, चलिए इसे जान लेते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक बहुत ही प्राचीन अनोखी कहानी है। अवंतिका नाम की यह नगरी एक समय में बहुत ही रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैनी नगरी के नाम से, उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये नगर भगवान शिव की नगरी कहा जाता है क्योंकि यह नगर भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन किया गया है। चलिए संक्षेप में इस कथा को जानते हैं। इस कथा के अनुसार कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ एक वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नगरी में रहा करता था। शिव का बहुत ही परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो भोले बाबा की पूजा किया करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्म कांड के कामों में उसकी विशेष रुचि रहा करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूषण नाम का महाभयंकर राक्षस उस नगरी में आ गया। नगरी में आते ही उसने सभी धार्मिक कार्यों को रोकने का वो प्रयास करने लगा। इस दूषण नाम के राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था और यही कारण था कि उसका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। इस राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी महादेव शिव की शरण में चले गए। तब भोलेनाथ शिव ने नगरवासियों की रक्षा करने के लिए राक्षस को पहले चेतावनी दी, लेकिन राक्षस का इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। राक्षस के दूषण के इस कृत्य से भोलेनाथ शिव बेहद क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में वो यहाँ उज्जैनी में प्रकट हुए। शिव ने अपनी एक ही हुंकार से इस राक्षस को भस्म कर दिया। तब ब्राह्मणों ने और नगरवासियों ने भोलेनाथ शिव को इसी नगरी में यहीं साक्षात रूप से विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। देखिए दोस्तों, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है और जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर स्थापित हुए वो सारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कहलाए। यानी कि जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो या तो वहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं या फिर किसी देवी अवतार के द्वारा वहाँ शिव की पूजा की गई और तब शिव ने वहाँ अपना प्राकट्य किया। तो कुल मिलाकर भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर आप उन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों को कैसे आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये थी वो कहानी जो बताती है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि कलयुग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक अलग ही महत्व है। कहता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। जी हाँ,
और ये बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, एक ही समय हुआ करता था। जैसे अभी अमेरिका में अलग समय चलता है, भारत में अलग समय चलता है, ऐसा नहीं होता था। एक प्राचीन समय में पूरी दुनिया का एक ही मानक, एक ही स्टैंडर्ड समय हुआ करता था। आजकल स्टैंडर्ड समय बदला हुआ है, और जो समय एक स्टैंडर्ड समय होता था वो यहीं से उज्जैनी महाकालेश्वर की नगरी से ही निर्धारित हुआ करता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है उसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की केंद्र की मान्यता मिली हुई है। वैसे आपको बता दें कि महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी के समय किया गया था। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को खंगालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उज्जैन में 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था, और इनके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को, मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित करने का, नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया था। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित किया, और उसके बाद में उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटाया गया। वर्ष 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी रही। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया गया, जो कि यवनों के शासन में नष्ट करने का प्रयास किया गया। और दूसरा, यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था की गई। तो उज्जैन के लिए, लोगों के लिए यह मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया और इसका भव्य निर्माण करवाया गया। और वर्तमान में आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ महाकालेश्वर लोक की स्थापना की गई है। इसे बहुत ही सुंदर बना दिया गया है, बहुत ही आकर्षक बना दिया गया है, बहुत ही दर्शनीय बना दिया गया है। तो यदि जीवन में आपको एक बार अवसर मिले तो आप महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए जरूर जाइएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।